देवरानी जी, माँ जी ने कहा है कि रेडी हो जाओ। जी दीदी, हो जाती हूँ। अरे देवरानी जी, ये कैसे रेडी हुई हो तुम? ऐसे? छठ पूजा एक महापर्व है, उसके लिए हम यूपी बिहार वाले स्पेशल तैयार होते हैं। मुझे तो नहीं आता है दीदी। मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। दीदी, ये छठ व्रत मैंने क्यों रखा है? मेरी तो कोई औलाद नहीं है ना। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। तो क्या हुआ कि तुम्हें औलाद नहीं है? औलाद होने के लिए तो व्रत रख सकती हो ना। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये नाक से लेके मांग तक सिंदूर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पति की उम्र लंबी हो और हमारा सुहाग ऐसे ही बना रहे। तो हो गई मैं पूरे तरीके से रेडी। हाँ हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। देवरानी जी, भूख तो नहीं लगी है? हाँ दीदी, लगी तो है, पर कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ खाना पीना नहीं जब तक हम लोग ना कहें। ये तुम्हारी पहली छठ पूजा है, इसीलिए कह रही हूँ। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे या फिर माँ जी से पूछ लेना। अपने मन से कुछ भी मत करना। जी बिल्कुल, पूछ लूंगी मैं। अच्छा, तुम एक काम करो, एसी चालू करके थोड़ी देर आराम कर लो। मैं और माँ जी शर्मा आंटी के घर जा रहे हैं। अरे देवरानी जी, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो दीदी, आप और माँ जी शर्मा आंटी के यहाँ गए थे ना, तो मैंने सोचा तब तक मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। पर मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तुम्हारा पहला व्रत है, तुम फालतू ही परेशान हो जाओगी। पहली बार है तो क्या हुआ, धीरे धीरे करूँगी तभी तो सीखूंगी। धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे भी ये सब सीखते सीखते 4-5 साल लग गए। अब तुम जाओ, आराम करो, मैं ये सब काम कर लूंगी। नहीं तो पता चला शाम तक तुम चक्कर खा कर गिर जाओगी। अच्छा ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता नाम की स्त्री रहती थी। वह बहुत धर्मपरायण और मेहनती थी, लेकिन उसकी एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। हर साल वह छठी मैया की पूजा करती, लेकिन मन की मुराद पूरी नहीं होती। सुबह का सूरज उग रहा था, गंगा की लहरें सुनहरी हो रही थी। घाट के एक कोने में बैठी थी वो माँ, जिसकी आंखों में था दर्द और दिल में थी उम्मीद। हर साल की तरह इस बार भी वो आई थी छठ मैया के दरबार में, एक ही मन्नत लेकर, मैया बस एक बार मेरा बेटा लौट आए। अरे देवरानी जी, तुमने तो सिंदूर लगाया ही नहीं। वो मेरे से सही से हो ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। लाओ दो, मैं लगा देती हूँ। अब हो गई तुम छठ पूजा के लिए रेडी। ये लो। दीदी, हम लोग छठ पूजा में इतना तैयार क्यों होते क्योंकि हैं? छठी मैया ने हमें ये सौभाग्य दिया है। इस सौभाग्य के लिए हम छठी मैया को और सूर्य देवता को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद क्यों? क्योंकि सूर्य देवता की वजह से हमें हर दिन नया जीवन मिलता है और छठी मैया का पूजा करने से मन को शांति मिलती है।
दीदी, ये छठ मनाया क्यों जाता है? एक राजा थे, राजा प्रेवत, और उनकी पत्नी मालिनी। उनको कोई संतान नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप के कहने से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें पुत्र तो हुआ, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। तो राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तब जाके छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो पुत्र को सौभाग्य प्रदान करती हैं। राजा ने ठीक वैसा किया, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से जो भी मनुष्य छठी मैया की सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तब से ही वहाँ पर छठ मनाया जाने लगा। छठी मैया से सब लोग पुत्र ही मांगते हैं? नहीं, उस पुत्र के लिए सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य भी मांगती है। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामनाएं जरूर लिखें।